नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पिछले हफ्ते एक जन सुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार राजेश सकरिया ने उन पर चाकू से हमला करने की योजना बनाई थी। सूत्रों ने सोमवार को एनडीटीवी को बताया। गुजरात के राजकोट निवासी 43 वर्षीय सकरिया ने पुलिस को बताया कि उसने 20 अगस्त को रेखा गुप्ता पर हमला किया था, क्योंकि रेखा गुप्ता ने दिल्ली से आवारा कुत्तों को हटाने के खिलाफ उसकी अपील को कथित तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को संविधान संशोधन विधेयक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की। केजरीवाल ने पूछा कि उस व्यक्ति को कितने साल की जेल होनी चाहिए जो अपराधियों को राजनीतिक दलों में शामिल करता है और बाद में उन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाता है। अरविंद केजरीवाल ने इस पर लिखा कि क्या उस व्यक्ति को भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए जो गंभीर अपराधों के अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि अप्रैल में पहलगाम में आतंकवादियों ने लोगों के नाम और धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी थी, लेकिन हमारे सैनिकों ने आतंकवादियों को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उनके कर्मों के आधार पर मारा। राजस्थान के जोधपुर में बोलते हुए वह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई जिक्र कर रहे थे, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विपक्ष के हंगामे के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री ने ही इस प्रस्तावित कानून के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय को लाने पर जोर दिया था। हाल ही में संपन्न संसद के मानसून सत्र के दौरान शाह ने एक विधेयक पेश किया जिसमें प्रस्ताव दिया गया था कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर अपराधों के लिए 30 दिनों से ज्यादा की जेल हुई है तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर की एक्शन ड्रामा फिल्म वॉर 2 और रजनीकांत की फिल्म कूली की रिलीज के आज रविवार को पूरे 11 दिन हो चुके हैं। दोनों ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। आइए जानते हैं आज रविवार वाले दिन फिल्म ने कितने का कलेक्शन कर लिया है। ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी और साउथ अभिनेता जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 ने पहले दिन गुरुवार को 52 करोड़ रुपए से बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला। फिल्म वॉर 2 ऑफिस पर अपना खाता खोला। फिल्म वॉर 2 ने पहले हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कुल 204.25 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने रविवार को कहा कि वह बचपन में शर्मीले और संकोची स्वभाव के थे तथा राकेश शर्मा की 1984 की अंतरिक्ष यात्रा की कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष यात्री की यात्रा करने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री शुक्ला रविवार को स्कूली छात्रों से मिले और उन्हें प्रोत्साहित किया। दिल्ली के सुब्रतो पार्क स्थित वायुसेना सभागार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्ला और गगनयान निदान के लिए चुने गए 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को सम्मानित किया गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सोमवार को दिए गए बयान के बाद कि विपक्ष को राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर हंगामा नहीं करना चाहिए। इस कहानी में और भी कुछ हो सकता है। कांग्रेस नेता धनखड़ की मानदंडों, शिष्टाचार और प्रोटोकॉल तथा का पालन करने और किसानों का कल्याण तथा नागरिक जवाबदेही के लिए निडर होकर बोलने के लिए प्रशंसा की। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है और विपक्ष के उन दावों को खारिज कर दिया है कि वह घर में नजरबंद है। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक साक्षात्कार में कहा कि धनखड़ साहब का त्यागपत्र अपने आप में स्पष्ट है। उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। उन्होंने अपने अच्छे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों और सरकार के सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार भी किया। बिहार में विधानसभा चुनाव बस कुछ ही महीने दूर है। ऐसे में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सीट बंटवारे पर बातचीत के अंतिम चरण में है। सूत्रों के अनुसार भाजपा और जनता दल के बीच लगभग सहमति बन गई है। सूत्र की ओर से दावा किया जा रहा है कि दोनों प्रमुख सहयोगी दल कुल 247
43 सीटों में से बराबर 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उनके चचेरे भाई उद्धव ठाकरे के शिवसेना के बीच गठबंधन की अटकलों के बीच दोनों नेताओं ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया और अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से फर्जी मतदाताओं का पता लगाने के लिए मतदाता सूची की जांच करने को कहा। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।